हेलो गाइस, कैसे आप? जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और आप जो हैं, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और वीडियो में क्या रहने वाला है, नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। दूसरा सवाल है, आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। तो पहला सवाल है आयत का क्षेत्रफल। अब आयत कहते किसे हैं, सवाल ये है। एक आकृति जिसमें लंबाई और गुणा चौड़ाई समान रूप से होती है। माना यह 10 सेंटीमीटर है, तो यह भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती हैं। दोनों लंबाई की भुजाएं बराबर और दोनों चौड़ाई की भुजाएं बराबर। माना यह 5 है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5। जिसकी दोनों चौड़ाई की भुजाएं बराबर होती हैं तथा जिसकी दोनों लंबाई की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। जिसकी लंबाई की दोनों भुजाएं बराबर और चौड़ाई की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। तो ये एक परिभाषा है आयत की। जिस किसी आकृति की लंबाई की दोनों भुजाएं बराबर, दोनों लंबाई की दोनों भुजाएं बराबर और चौड़ाई की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, लंबाई की दोनों भुजाएं बराबर, चौड़ाई की दोनों भुजाएं बराबर। माना यहाँ 10-10 है, यहाँ 8-8 भी हो सकती थी, 7-7 भी होते, यहाँ 4-4 भी हो सकती थी, जहाँ 5-5, 6-6 भी हो सकती थी। मतलब लंबाई ज़्यादा रहेगी, चौड़ाई कम रहेगी, लेकिन दोनों रहेंगी बराबर, तो उस आकृति को आयत कहते हैं। अब आयत का अक्षेत्रफल की बात होती है। तो आयत का अक्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो माना उदाहरण के लिए हमने 10, तो लंबाई हमारी 10 है और चौड़ाई हमारी 5 है, बराबर 10×5 = 50, 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। हर बार यही होगा, चाहे भुजा लंबाई की भुजा कितनी भी रहो और चौड़ाई की भुजा चाहे कितनी भी हो। तो इस प्रकार से लंबाई गुणा चौड़ाई करके हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब सवाल है दूसरा, आयत का विकर्ण कैसे निकाला। विकर्ण है क्या? विकर्ण असल में किसी कोने से लेकर सम्मुख कोने तक की जो बीचों बीच की लंबाई होती है, आयत के केंद्र बिंदु से होकर के गुजरने वाली जो लंबाई होती है, किसी एक कोने से लेकर सम्मुख उसी के सामने के दूसरे कोने तक की जो बीचों बीच की लंबाई होती है, उसको विकर्ण, आयत का विकर्ण
आयत का विकर्ण कहते हैं। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो यदि माना कोई आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो फार्मूला है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और ये रूट के अंदर। तो लंबाई हमारी 8 है, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग रूट के अंदर बराबर 8 और 8 64 प्लस 6 छंग 36, दोनों रूट के अंदर बराबर 64 और 36 100, 100 को रूट के अंदर रखेंगे बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी है, ये हमारी लंबाई 8 हो गई, किसी आयत की लंबाई 8 और इधरली भी 8 इधरली भी 6, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये जो बीचों बीच की लंबाई होगी, इसका सेंटर ये यहाँ पर हो गया, और इसके केंद्र से जो ये यहाँ पर है ये रेखा जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इस दोनों को रख लिया हमें रूट के अंदर। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का, लंबाई हमारी 8 है, 8 का वर्ग प्लस चौड़ाई 6, 6 का भी वर्ग, तो दोनों जुड़कर 64, 8 8 64 और 6 6 36, 64 और 36 100, और जब हम 100 का रूट किया तो आया हमारे पास 10। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी आयत के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई करके, और आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाता है इसको भी हमने बता दिया है। आयत का विकर्ण लेगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग करके इसको रूट के अंदर रखा जाएगा। लंबाई कितनी भी हो सकती है, चौड़ाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन बशर्ते प्रत्येक कोण आयत का 90 अंश का रहना चाहिए। विकर्ण किसे कहते हैं, जो एक कोने से दूसरे सम्मुख कोने तक आयत के बीचों बीच होकर रेखा जाएगी, एक कोने से दूसरे कोने तक मिलेगी जाकर के, उसको आयत का विकर्ण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम चीजें आपको समझ आए। फार्मूला यही रहेगा, लंबाई चौड़ाई कितनी भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 90 अंश का कोण रहना ही रहना है, चकोर रहना ही रहना है। जैसे आपकी खटिया होती है, चारपाई होती है, उसके हिसाब में ये रहना है। इसको आकृति को हम आयत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसको आप एक बार फिर से रिविजन करके देख लीजिएगा। तब तक के अगली वीडियो के लिए, किसी वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।